जल्दी से आओ, कैमरे के सामने बैठो। कैसे हो सब लोग? ग्रेट ग्रेट। एक अच्छी सी स्माइल करना, स्क्रीन के सामने बैठने एकदम मस्त वर्कआउट हुआ है, थैंक्स टू कोच प्रतीक्षा। बहुत अच्छा। तुम लोग के सर पर पसीना क्रैक। ओके, सो अब फ्रेश वगैरह पी लेना, मस्त पे की कैमरे के सामने बैठना। ओके, और फीडबैक देना चैट बॉक्स में आपको आज का वर्कआउट कैसा लगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहेगा, बीच बीच में थोड़ा अटक सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 100%। अभी आ रहा है मेरा आवाज सबको ठीक से? ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, सो वेलकम टू माइंड मैपिंग सेशन नंबर 3 ऑफ 21 डेज चैलेंज। ये हम लोग का ये मंथ का आखिरी माइंड मैपिंग सेशन है। और मैं आपको पिछले हफ्ते, कितने लोग पिछले हफ्ते अटेंड किए थे माइंड मैपिंग सेशन? हैंड रेज कीजिए। पिछले हफ्ते अटेंड किए थे सैटरडे, पिछले लास्ट सैटरडे माइंड मैपिंग सेशन अटेंड किए थे। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत सारे लोगों ने किया था। यस, ग्रेट ग्रेट। तो कुछ बातें आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, मे भी आपको याद रहेगी। हम लोग ने सक्सेस के बारे में बात की थी। मेरा पहला सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है या फिर महसूस करवाती है। फिर हम लोग ने पूछा खुद को एक सवाल एक और, कि ये जो भी चीज है जो हम लोग को चाहिए, मे बी करियर ग्रोथ चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी जिससे मुझे वो चीजें हासिल होंगी। और फिर एक और लेयर ऑफ सवाल हम लोग उसके ऊपर पूछते हैं कि हम लोग जो भी चाहते हैं या फिर जो जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। एक पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये 3 सवाल हम लोग पूछते जाते हैं। एंड देन वी स्टार्ट रिवीलिंग कि हम लोग के अंदर से वो फीलिंग क्यों आ रही। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जाने अनजाने में कुछ चीजें को ऐसे पकड़ के रखते हैं जो मे बी आपके लिए अच्छी हो सकती है या फिर बुरी हो सकती है। अगर अच्छी है तो खुद को रिमाइंड करना बहुत जरूरी है कि ये रीजन है मेरा ये चीज करने का। और अगर बुरी है तो वो चीज को आप निकाल सकते हो जड़ से अपने माइंड से। तो इसलिए माइंड मैपिंग सेशन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एकदम मस्त पे कि आप फ्रेश लेके बैठे, सिप बाय सिप बीच बीच में पीते रहिए, थोड़ा माइंड अलर्ट रहेगा आपका। माइंड मैपिंग करते समय आपका माइंड एक जगह पे ध्यान से होना चाहिए, ये बहुत जरूरी। अगर आपका माइंड यहाँ वहाँ पे रहेगा तो आप रास्ता ढूंढोगे नहीं, गुम हो जाओगे अपने ही माइंड में। फिर बोलना नहीं कुछ जगह मैं तो सुबह माइंड मैपिंग करने को निकला था, लेकिन अपने ही माइंड में कंफ्यूज होके बाहर निकला, भी पता नहीं कहाँ पे हूँ मैं। सो आपको ऐसे नहीं करने का, आपको आपके माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करने का है, तो थोड़ा सा फोकस रिक्वायर्ड है। कुछ सवाल है और सवालों के आंसर आप ही करोगे। ओके, मैं आपको अच्छे सवाल पूछूंगा, ठीक है? हैंड रेज लोअर डाउन कीजिए सभी लोग। ओके, मैं भी मेरा लोअर डाउन करता हूँ। चलो। बेटा, यस। सो सबसे पहले हम लोग एक सवाल पूछेंगे। आज का माइंड मैपिंग हम लोग किस टॉपिक रिलेटेड करेंगे? ओके, सो ओवरऑल जनरल टॉपिक के ऊपर करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप मुझे ये टॉपिक में गहराई में लेके जाओगे मेरे साथ। ओके, चलो। तो पहली चीज क्या चाहिए, ये पहला सवाल हम लोग को खुद को पूछने का है। और एक हेल्थ करके एक टॉपिक हम लोग लेते हैं थोड़ा सा। ओके, और हेल्थ के टॉपिक के अराउंड पहला सवाल रहता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके, क्या हासिल करना चाहते हैं, व्हाट इज द गोल ईयर। ठीक है, तो मुझे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि आप 21 डे चैलेंज में हो या फिर ये सुबह के सेशंस में हो, ये जो भी मेहनत कर रहे हो, 1 घंटे की सुन रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर मील प्लान फॉलो कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये आप मुझे कोई हैंड रेस करके बता सकता है जल्दी से, क्विकली? मुझे लगता है कि आपको पता रहेगा आप यहाँ पे क्यों हो, बराबर? आप क्या करने को आए हो पता है आपको? हैंड रेज कीजिए एवरीवन। ओके, ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस। सो मनाली जी, आप बोलिए, हम लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, व्हाट वी वांट टू डू? To improve our lifestyle, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो इनकलकेट करने के लिए।
और खुद को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। ओके, बराबर, दैट्स इट। कोई इसमें और कुछ ऐड करना चाहता है, अलग कोई रीजन? यस श्वेता जी बोलिए। यस, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो वेट लॉस ये दिमाग में है, उसके बाद उसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट हो रहा है। फिर बहुत सारे मतलब चेंजेस आ रहे हैं, हैबिट्स पूरे चेंज हो रहे हैं, ये सारा हो रहा है। इसके साथ साथ सब चीजों पे कंट्रोल आ रहा है। नाइस नाइस, ग्रेट ग्रेट। अच्छा है, कंट्रोल आ रहा है, हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है। ओके, और कोई किसी इसमें कोई ऐड करना चाहता है अलग कोई पॉइंट? ओके, मोस्टली सब लोग ये सारी चीजें करने के लिए आए, इम्प्रूव करने लाइफस्टाइल, फिट एंड हेल्दी रहने के लिए, वेट लॉस, वेट गेन, हैबिट्स। ओके, चलो। सो हम लोग ने क्या करने का है हम लोग को यहाँ पे, इसका सवाल तो का जवाब हम लोग ने दे दिया। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो भी आपके पॉइंट्स बोले, ठीक है, ये हम लोग ने पॉइंट्स पकड़े। अभी सेकंड सवाल क्या आता है, हर एक पॉइंट्स को पकड़ के हम लोग एक एक सवाल पूछेंगे खुद को, सो दैट और गहराई में जाएंगे हम लोग। देखो, और मैं पेन और पेपर लेके क्यों बैठा हूँ, माइंड मैपिंग मैंने जैसे कल लास्ट सेशन में बताया था कि आप लिखोगे नहीं तो आपके माइंड में आप वो ड्रॉ नहीं कर सकते मैप, बराबर। तो थोड़ा लिख के बहुत अच्छे से होता है। तो चलो, मैं लिख रहा हूँ, आपको कोई चिंता नहीं। सो पहला सवाल का कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की है। ओके, अभी पहला सवाल लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की है, तो मुझे अगला सवाल पूछना चाहिए मुझे कि मैं लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव करूं। ओके, लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव करूं, ये मेरा दूसरा सवाल है। तो मैं सभी लोग को पहले हैंड लोअर डाउन करने को बोलूंगा, आप लोअर डाउन कीजिए एक बार। एंड अभी मेरा सवाल है कि लाइफस्टाइल को हम लोग को कैसे इम्प्रूव करने का है, इसके ऊपर मुझे कुछ लोग हैंड रेस करके सजेशन देंगे। ओके, और ओवरऑल लाइफस्टाइल ये वर्ड का मीनिंग भी अगर आप बता पाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कैसे करने का ये बताओ। सो विशाखा जी, आप मुझे बताइए, हाउ टू इम्प्रूव, लाइक लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव करूं मैं? हाँ, यस विशाखा, कुछ सीमा, यस। Coach, for me, lifestyle means something that you do on a routine basis every day. And when we do something every day, that means it is about forming an habit. So आज एक्सरसाइज किया, आज के दिन डाइट किया, ऐसा नहीं होता। लाइफस्टाइल अगर हम लोग बोलते हैं तो वो रोज का रोज फॉलो करते रहेंगे, तब वो हैबिट फॉर्म होगी और तब जाके कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज होगी। सो फॉर मी लाइफस्टाइल इज बेसिकली हैबिट फॉर्मेशन। और हैबिट फॉर्मेशन या लाइफस्टाइल चेंज करने का विचार क्यों आता है? व्हेन वी फील दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड वी नीड टू टेक सम करेक्टिव एक्शन, एंड फॉर दैट करेक्टिव एक्शन वी नीड सम नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एज वेल, कि मैं जो कर रही हूँ, पहले तो मैं ओवरवेट हूँ, ओवरवेट होने से मेरी बॉडी में क्या नुकसान हो रहा है, तब मैं सोचूंगी कि मैं लाइफस्टाइल चेंज करूं। और फिर वो लाइफस्टाइल कैसे चेंज करूं, तो जब आप लोग हमें ये सेशंस वगैरह लेते हैं और बताते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन में भी कि कहाँ गलत जा रहा है, क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, सो वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग बाद में हैबिट्स अपनी चेंज करते जाते हैं। ओके, ग्रेट आंसर, थैंक यू सो मच विशाखा जी, एकदम नाइस। सो कुछ पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए, मैं हिंदी में थोड़ा रिपीट करूंगा कि लाइफस्टाइल मतलब जो चीजें आप डेली करते हो सुबह से लेकर शाम तक, क्या आपकी आदतें हैं, क्या आप खुद को किस तरीके से ट्रीट करते हो पूरे दिन में, और वो चेंज क्यों करने के क्योंकि कुछ गलत है उनको ऐसा लग रहा है, कैसे करने का मतलब उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपकी आदतें बदलो तो आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। ओके, दैट इज द सजेशन। तो हैबिट फॉर्मेशन या फिर आदतें चेंज करने का हम लोग ने पहले 4 पॉइंट में ऑलरेडी ऐड किया था। ओके, तो उसके ऊपर आएंगे, बराबर, क्योंकि ये हैबिट्स का वर्ड वापस से रिपीट हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ मैं ये बताऊंगा कि फिट एंड हेल्दी सेकंड पॉइंट था रहने का। तो फिट एंड हेल्दी कैसे रहने का है, ये मुझे कोई सजेस्ट करेगा, कोई बताएगा?
एकदम खुले दिल से करो, कोई चिंता नहीं, जस्ट कीप गिविंग द आंसर्स। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे, हम लोग गहराई में जाए। आज बहुत अच्छा मेरे को टाइम मिला है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन था कि फिट एंड हेल्दी कैसे रहने का है। जल्दी से आंसर करो, कोई मना लीजिए, आप करो, चलो क्विकली। सॉरी, तो बेसिकली आपका पूरा दिन का एक स्केड्यूल फॉर्म करना है। सो जैसे सुबह जल्दी उठना है, या फिर प्रॉपर टाइम पे क्या खाना है, कौन से टाइम पे कैसे फूड इनकलकेट करना है, एक्सरसाइज करना है, रात को जल्दी सोना है। तो पूरा एक स्केड्यूल सेट करने के लिए, सो विच हेल्प्स यू टू अचीव एवरीथिंग, लाइक पूरा दिन पॉजिटिविटी में भी जाएगा। और शेड्यूल्ड से अगर नहीं है मेरा रूटीन, तो क्या मैं फिट एंड हेल्दी नहीं रह सकता क्या? तो बेसिकली आप क्या खाते हो उस पे भी डिपेंड करता है, आप क्या न्यूट्रिशंस लेते हो उस पे भी डिपेंड करता है। एंड प्लस यू नीड समवन टू गाइड यू। ओके, समवन टू गाइड, नाइस। सो कुछ चीजें बातें कि फिट एंड हेल्दी रहने के लिए शेड्यूल रहना चाहिए, खाना, सोना, पीना, वो सब देखना जरूरी है, फूड एंड न्यूट्रिशन को देखना जरूरी है, कोई तो गाइड करने के लिए चाहिए। यस, ग्रेट। सो बहुत अच्छा लग रहा, आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे को। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछते, क्योंकि चौथा पॉइंट जो हैबिट्स का था पहले सवाल का, उसका आंसर हम लोग ने लाइफस्टाइल में ही दे दिया। अभी वेट लॉस वेट गेन कैसे करने का है, कोई सजेस्ट करेगा? क्विक ऐसे 2-3 पॉइंट से मैं रिमाइंड, हैंड रेज कीजिए जल्दी से एंड सजेस्ट मी समथिंग, सम पॉइंट्स फॉर लूजिंग वेट। कैसे करने का है वजन कम? ऐसे श्वेता जी आपको बोलिए। यस, वेट लॉस और वेट गेन, हाउ टू डू इट? मुझे तो सिर्फ इतना पता है, सबसे पहले हर्बलाइफ ज्वाइन करो और बाकी सब वो लोग देख लेंगे कैसे लॉस करते हैं। बस प्रॉपर प्रॉपर रूटीन लेकिन फॉलो करो, लेकिन यहाँ मील पे प्लान फॉलो करो, वेट लॉस अपने आप हो ही रहा है। वो होता ही है वेट लॉस, लेकिन क्या मतलब व्हाट आर द थिंग्स, हाउ टू डू इट? मतलब हाउ टू मैंने डू इट, ज्वाइन तो बस कर वही लिया। है, जो मील प्लान फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, जो कोच हम्म, बता रहे बस वही करो। अगर कोच बता रहे प्लेट में कुछ एक्स्ट्रा है तो हटा दो, बस हम्म, वेट और वेट करो, वेट लॉस हो जा रहा है। ओके, ग्रेट। सो हम लोग ने ये जो 3-4 सवाल पूछे, हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में, फिट एंड हेल्दी बारे में, वेट लॉस वेट गेन के बारे में, कुछ चीजें रिपीट हो रही है। ओके, तो उसको वो चीजें रिपीट जो हो रही है उनको जरा गहराई में जाके देखते हैं। ओके, यस, कंसिस्टेंसी भी लिखा है। आप बाय द वे चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी सब लोग पार्टिसिपेट करो। मैं ऐसा नहीं कि किसी को रिस्ट्रिक्शन करना है। आप सभी लोग जब ये सवालों को पूछेंगे, खुद को पूछेंगे, मेरे साथ आंसर जवाब करेंगे, तो आपको और गहराई में लेके जाऊंगा। ओके, चलो। सो हम लोग ने कुछ चीजें रिपीट होते हुए देखी कि डेली हैबिट्स है, मतलब आपकी पूरी आदत है, उसमें शेड्यूल भी आ गया आपका, कब खाना पीना ये सब। देन फूड है कि क्या खा रहे हो, फूड एंड न्यूट्रिशन है। कोई तो कोच है, मतलब समवन को गाइड करने के लिए, एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी, ये 3-4 शब्द आ रहे हैं मन में बार बार, बराबर। आपको पता है क्या कि हम लोग ये सारी चीजों को एक बार अंडरस्टैंड करते हैं तो हैबिट्स फॉर्मेशन जो करने का है, हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, आदतों के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग को पहली बात तो सबसे पहले हम लोग ने अभी क्यों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग ने पूछा नहीं। ठीक है, तो यही चीजों को थोड़ा सा ना हम लोग खुद को गहराई में जाके पूछेंगे। सो सबसे पहले आपके लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, आदतें इंप्रूव करनी है, फिट एंड हेल्दी रहने का, लेकिन क्यों रहने का है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं खुद को। सो कोई मुझे, क्यों रहने का है आपको फिट एंड हेल्दी? और जो ऑब्वियस आंसर है वो नॉर्मली लोग बोलेंगे हाँ अच्छा लगता है। देखो, अच्छा लगने वाली चीजें सीरियसली काम होता है। 10वीं में सब बच्चों को मार्क्स 90 से ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा लगना इज नॉट इनफ, मुझे लगता है। सो कोई मुझे हैंड रेज करके बताएगा? सब लोग पहले लोअर डाउन कीजिए एंड देन रेज करो हैंड सारे लोग। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये आंसर दीजिए कि क्यों करना चाहते हो आप वेट लॉस। ओके, यहाँ पे करण जी ने चैट बॉक्स में डाला है उनका आंसर,
कि टू फील हैप्पी फॉर आवरसेल्फ, और जिंदा रहने के लिए जिंदा रहने के लिए yes, एक डर रहता है मन में कि कुछ हेल्थी अगर नहीं रहेंगे, फिट नहीं रहेंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस, तो एक रीजन हम लोग लिख लेंगे कि हम लोग को जिंदा रहने का है, ठीक है। और फिर खुश रहने का है, एकदम ट्रू, मेडिसिन फ्री रहने का है। ओके, मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल जीने की है। क्यों ये मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल जीने की? क्योंकि अभी सभी लोग बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की है। ओके, कोई और रीजन दे सकता है? आपके पास इनफ रीजंस नहीं रहेंगे ना बाय द वे, तो आपको ना हमेशा चीजें मोटिवेशन के पीछे भागते रहोगे। दैट इज द मेन थिंग। मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने मेरे गहराई में जाके क्यों करने का ना, ये पहला बहुत अच्छे से जाना है। तो आपको क्यों करने का पता ही नहीं, सब कर रहे हैं इसलिए करने का है क्या? बस अच्छा लग रहा है इसलिए करने का है। अच्छा लग रहा है तो मुझे अच्छा चाइनीज भी खाने को लगता है, अच्छा तो मेरे को मैकडोनल्ड का बर्गर भी लगता है। बोलो मुझे, ड्रीम्स फुलफिल करने के। यस, चलो मैं आपको कुछ अभी, मे बी आप अचीव गोल्स, वांट टू बी रोल मॉडल फॉर माय किड्स। आप अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होने चाहिए। ग्रेट रीजन श्वेता जी। सो इनफ रीजंस होने चाहिए। मैं आपको, अगर आपके पास ना अच्छे सेहत के अलावा बस अच्छा लगना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई हार्डकोर रीजन नहीं है ना, तो आपको वो जाग नहीं आएगी, आप नहीं उठोगे अपने बेड से। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा अभी, आपको खुद को पूछने की क्या आपके ये रीजंस में से एक कोई रीजंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। घूमना फिरना है, उसके लिए हेल्दी रहने का। यस, सो एक कुछ रीजंस तो लोगों ने दे दिए। जिंदा रहने का है पहली बात, दूसरा मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के, बच्चों के लिए रोल मॉडल चाहिए, हैप्पी लगता है, घूमना फिरना है। ये कुछ रीजंस तो कॉमन है, लेकिन मैं आपको अभी और गहराई में जाके पूछूंगा, ये मे भी आपके हार्ट को टच करेगा। ओके, आपको हेल्दी क्यों रहने का है? सबसे पहले, क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि अगर मेरी हेल्थ खराब हो जाए तो मेरे साथ साथ मेरे काम को और मेरी फैमिली को, दोनों को सफर करना पड़ेगा? बराबर, बराबर है कि नहीं? बताओ मुझे, आपकी फैमिली को और आपकी काम को कितना प्रेशर लेना पड़ेगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहे? ये सवाल आपने खुद से पूछा? अगर नहीं पूछा तो पहले ये पूछिए, ठीक है। दूसरा, बुरी हेल्थ को कैरी करना बहुत महंगा होता है। क्या आपको वो खर्चा अफोर्ड करने का है खुद को? बराबर, डिजीज को कैरी करना। चलो एक और रीजन हम लोग पूछते हैं। सबसे पहले, हेल्दी रहने का है क्योंकि लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अभी तक लेने बाकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सारी चीजें देख ली है, लेकिन आई विल टेल यू देयर आर मोर थिंग्स। आप अभी भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मे बी कोई नई चीजें हाथ में लेके बड़ा कुछ तो कर सकते हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया रहेगा लाइफ में, और चाहते हो कि मैं लाइफ में कुछ और अनुभव लूँ, एक्सपीरियंसेस लूँ। मे बी आपने कभी बाहर घुमा नहीं रहेगा, वर्ल्ड ट्रिप नहीं की रहेगी, मे बी आपने तो कुछ गोल्स लिखे हैं, कुछ ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए आप मे बी कर सकते हो। ओके, अपनी हेल्थ के साथ आपको एक चीज और मिलेगी। एक हेल्दी बॉडी के साथ मिलता है हेल्दी माइंड। कितने लोग अपने साथ अच्छे माइंड के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स और अच्छा सराउंडिंग, अच्छा एनवायरनमेंट, घर में, फ्रेंड्स में, पूरे जितने भी जहाँ पे भी जाओगे, एक अच्छा पॉजिटिव माइंड कैरी करना चाहते, तो ये एक हेल्दी रीजन है। बराबर, ये क्यों करने का बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। और एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ अपनी एक ही चीज है जो अपनी बॉडी के लिए चाहिए। लेकिन यस, मैं आपको ये सवाल के एक लेवल और नीचे लेके जाना चाहता हूँ। वो सेल्फ अवेयरनेस का ऑनियन हम लोग और अंदर जाके उसको खोलेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे कि क्यों तो हम लोग ने पूछ लिए, लेकिन हम लोग की आइडेंटिटी वही रहती है। हम लोग वही इंसान रहना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना हुआ देखना चाहते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के साथ देखा, खुद को ये रिलेट करना चाहिए। तो
दो पर्सन रहते हैं जो बहुत हैवी स्मोकर रहते हैं, ओके, बहुत हैवी स्मोकर है, एडिक्टेड है स्मोकिंग के लिए, दो लोग हैं, ओके। पहले दोनों लोग चाहते हैं कि मैं स्मोकिंग छोड़ू, दोनों लोग क्या चाहते हैं कि मैं स्मोकिंग छोड़ू, ठीक है। अभी पहले इंसान से मैं जब सवाल पूछता हूँ तो वो बोलता है अरे भाई तू स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, ऐसा मैंने सुना। तो वो बोलता है कि मैं स्मोकर हूँ ही नहीं, मैं स्मोकर हूँ ही नहीं, आई एम स्मोकर, ऐसा बोल दिया। अभी उसके कुछ नहीं तो था नहीं, मतलब ये है ही नहीं ऐसा पर्सन है। उसको मैं जाके पूछता है मैंने सुना कि तू स्मोकिंग छोड़ने के इरादे में, तो वो बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, और मेरे कुछ एफर्ट्स चालू है उसके बिहाइंड, ऐसा उसको मेरे को पता है। तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सा इंसान सही है? बताओ मुझे कोई तो, कौन सा इंसान सही है दोनों में से? एक ने जो जवाब दिया कि स्मोकिंग मैं करता ही नहीं हूँ, और दूसरा है कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की इरादे में वो कोशिश चालू है मेरी। बताओ मुझे, आपको बताने का एक दोनों में से कौन राइट लगता है आपको? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सो दैट मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। आप हैंड रेस का जवाब दे सकते हो चाहिए तो। पहले क्वेश्चन में पहला प्रश्न क्या था, लोगों ने क्या बोला? एक इंसान ने बोला कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, मैं, और इसको पूछा जाके तो वो बोला कि मैं स्मोकिंग करता ही नहीं। और दूसरा सेकंड जो है वो बोलता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश ही कर रहा हूँ, ओके। मेरा आवाज आ रहा है सबको? मेरे को थोड़ा ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, मेरे को किसी के रिस्पॉन्स नहीं दिख रहे। यस, आवाज आ रहा है। ओके ओके, मेरे को किसी स्क्रीन नहीं दिख रहे, तो मुझे कोई तो अनम्यूट करके बताएगा क्या कि कौन सा इंसान राइट लगा है? जरा एक खुद को सवाल पूछो और मुझे बताओ। एक इंसान बोल रहा है कि मैं स्मोकर हूँ नहीं, और दूसरा इंसान बोल रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोनों स्मोकर, हैवी स्मोकर है, ये जो अपने बोला ऊपर मैं है, लेकिन वो स्मोकिंग लोग करता ही पूछ के नहीं तो हूँ। जाए। ऐसा क्यों आपको लगता है स्मोक करता ही नहीं हूँ? हेलो, मेरे को आवाज नहीं है। कोश तुमचा आवाज क्लिअर नाहीये. ओके, आ गया मेरे को स्पॉटलाइट करो, ओके। सो यही क्वेश्चन था, जल्दी से पूछने का है, फास्ट फास्ट, कि कौन सा इंसान राइट का क्वेश्चन था, ओके। और क्यों राइट है वो आंसर, ये मुझे आई वांट क्विक आंसर्स, ओके। फिर जो बोल रहा है कि मैं स्मोकिंग कर, जी बोल रहा है सेकंड, जो बोल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सो महेश जी, क्या आप अपने आंसर को बैक करने के लिए कुछ रीजन दे सकते हो? हेलो महेश। रीजन ये रहेगा Yes. कि जो पहला स्मोकर है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है खुद की जो गलती है कि वो स्मोकिंग करता है, लेकिन सेकंड वाला है उसको रियलाइज हुआ है कि मैं गलत कर रहा हूँ और वो सुधारने की कोशिश कर रहा है खुद को। Okay, correct. So
थैंक यू सो मच महेश जी, आपने आंसर देने के लिए। होपफुली आप सभी लोग को समझा रहेगा। अभी श्वेता जी का कोई अलग आंसर है, फर्स्ट आंसर है, तो श्वेता जी आपकी भी बाजू सुन लेते हैं। आप मुझे बताइए कि क्यों फर्स्ट आंसर आपको सही लग रहा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला पर्सन स्मोकिंग के लिए इनवाइट कर रहा हो, तो दैट टाइम डेफिनेटली वो फर्स्ट वाला आंसर ही सही है कि आई डोंट स्मोक, बिकॉज उससे वो अपना आइडेंटिटी चेंज कर रहा है कि आई एम अ नॉन स्मोकर। अगर वो बता रहा है कि नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में छोड़ा नहीं है, वो छोड़ने वाला है। तो डेफिनेटली ही हैज थोड़ा परसेंट इन माइंड कि लेट्स आई विल स्मोक, आज नहीं तो कल छोड़ दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर वो थोड़ा इधर उधर होने के चक्कर में वो स्मोकिंग छूटेगा नहीं। बस वो अगर उसने बंद कर दिया नहीं मैं नहीं पीता हूँ, तो डेफिनेटली वो सामने वाला इंसान उसको इनवाइट भी नहीं करेगा और बोलेगा ठीक है बाबा नहीं करते तो अच्छा है, और उसका जल्दी छूट जाएगा अगर छोड़ा भी नहीं होगा, ट्राई भी कर रहा होगा तो। है? ओके, सो दोनों लोगों के आंसर सुने। बाय द वे थैंक्स महेश जी एंड श्वेता जी। मुझे आप सभी लोगों को पूछने का, आपको श्वेता जी से एग्री करते हो या महेश जी से, जल्दी से चैट बॉक्स में डाले। बाय द वे किसी को भी हम लोग जज नहीं कर रहे, हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं कुछ नई चीजें फाइंड आउट करने की। ओके, और मैं मुश्किल सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि आप असली जानकारी है। तो व्हाट आपको क्या लगता है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। बोथ आंसर नहीं है, कोई तो एक ही चाहिए। वो एक बार में दो चीजें नहीं बोल सकता आंसर, बराबर? तो आप मुझे बैक कीजिए कोई तो आंसर के साथ। दोनों के व्यू पॉइंट्स डिफरेंट है, यस देयर इज अ डिफरेंस इन व्यू पॉइंट, बट व्हाट इज ग्रेट, व्हाट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट, क्या ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? ओके, दोनों में से, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, यस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्शनेबल क्या है जो एक्चुअल में हेल्प करेगा वो स्मोकर को स्मोकिंग छोड़ने के लिए। चलो लता दी बताइए मुझे कौन सा आंसर लग रहा है आपका, थोड़ा सा माइंड सेट। अब पॉइंट ऑफ व्यू दोनों है, आपने सुने अभी, श्वेता जी है, महेश जी है। यस, आपको क्या लगता है? जो जो एक्सेप्ट कर रहा है वही सही है कि एटलीस्ट इन हिज माइंड ही हैज गॉट इट कि मुझे चेंज होना है, बिकॉज अनलेस देयर इज एक्सेप्टेंस वन कैन नेवर चेंज। सही बात है, सही बात है, ग्रेट। चलो, सो सभी लोगों के हम लोग ने पॉइंट ऑफ व्यू देखे और दोनों सही जगह पे। ये श्वेता जी ने जब बताया कि मैं नॉन स्मोकर हूँ, बोल अनाउंस करने से उनको कोई भी सामने से ऑफर करता रहेगा तो नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली, लेकिन मैं आपको अभी एक आंसर मेरे तरफ से भी देना चाहूंगा जो आपको हेल्प करेगा दोनों की साइकोलॉजी के और एक्चुअल में कोर में क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको यस यहाँ पे कोई, वी हैव टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, ट्राई टू गाइड देम इन राइट डायरेक्शन, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। यस, हम लोग को हेल्प करने का ओवरऑल उनको, ट्राई टू गाइड देम इन राइट डायरेक्शन, दैट इज आवर रोल। लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, बहुत सारे नॉन स्मोकर्स है जो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सोसाइटी में उनके फ्रेंड सर्कल में या फिर उनके एनवायरनमेंट में कोई रहता नहीं उनको एनकरेज करने के लिए कि वो ना करे। ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। वो स्मोकिंग बंदा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसको एनकरेज करता है। आदमी अकेले में कभी भी खुद से अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, नॉन स्मोकर्स के एनवायरनमेंट में कभी भी खुद से स्मोकिंग स्टार्ट करता ही नहीं, बराबर? ये सवाल हम लोग ने देखा पॉइंट ऑफ व्यू कि कभी खुद से चालू नहीं करेगा अगर कोई आजू बाजू में लाइफ में कभी किया नहीं है किसी ने। लेकिन मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ जहाँ पे 10 लोग ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर उनके साथ मेरा चलना फिरना उठना बैठना है, तो कभी ना कभी तो वो मेरे को आदत ट्रांसफर होगी, बराबर? मतलब एनवायरनमेंट हम लोग ने कंसिडर किया कि आपने आजू बाजू के लोग पहले कंसिडर करो वो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में रह रहा हूँ जो स्मोकिंग करते हैं इसलिए मैं स्मोकिंग करना चालू किया, बराबर? तो पहला सवाल मुझे का ये पूछने का कि मेरे को स्मोकिंग छोड़ने की है, तो क्या मैं एनवायरनमेंट छोड़ सकता हूँ कि नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम कोई तो एनवायरनमेंट छोड़ना ये बहुत मुश्किल रहता है। अगर मे बी आप ऑफिस में जाते रहोगे, सारे ऑफिस में कलीग्स रहेंगे, तो जॉब स्विच करना इट इज नॉट सो इजी। ओके, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल है, आप उनको इमीडिएटली अवॉइड नहीं कर सकते, मे बी आप धीरे धीरे कर सकते हो लेकिन इमीडिएटली नहीं। तो अगर आप
ये माइंडसेट से हो कि मुझे स्मोकिंग छोड़ने का है, लेकिन आप वही इन्वायरमेंट में हो जहाँ से आपने स्मोकिंग स्टार्ट की, ओके, तो आपको श्वेता जी का आंसर हेल्प करेगा कि मैं स्मोकर नहीं हूँ आज से। आंसर हेल्प करेगा क्योंकि आप हर एक पर्सन को जो भी आपको ऑफर करेगा या फिर एनकरेज करेगा या फिर बताएगा, आप अनाउंस कर चुके हो खुद को कि मैं स्मोकर नहीं हूँ। ओके, एक्सेप्टेंस अपने माइंड में किया है कि मैंने स्मोकिंग की है पास्ट में, बट आई फ्रॉम टुडे आई एम नॉट देयर। ओके, तो आपके माइंड में एक आइडेंटिटी कंप्लीट शिफ्ट हो गई है, तो आप ऐसे बिहेव करोगे, ऐसे पर्सन की तरह बिहेव करोगे कि आप स्मोकर नहीं हो कंप्लीटली। तो नहीं, नॉन स्मोकर कौन कैसे बिहेव करता है, ये एक्शंस आपको गाइड करेंगी आपको बेटर हेल्दी पर्सन। तो और जो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है कि मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि मेरी गलती है और मैं कोशिशें कर रहा हूँ, ये आपके माइंड में आपको करना जरूरी है, आपके डायरी में करना जरूरी है, आप जर्नल, आप वही एनवायरनमेंट में ये चीजें नहीं बोल सकते कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ने आपको एनकरेज किया है पहली बात स्टार्ट करने के लिए, वो लोगों ने, वो कम्युनिटी ने आपको स्टार्ट किया, तो उनके सामने आप बोलोगे कोशिश करोगे तो डेफिनेटली। सो एनवायरनमेंट को हम लोग को जवाब देना रहता है, हम लोग को खुद को जवाब नहीं देना है। अपने माइंड में चेंज करे, लेकिन हम लोग को जब भी पूछे जाए तो हम लोग को एनवायरनमेंट को चेंज करना है। तो आज का लेसन मैं यहाँ पे एक लास्ट नोट बोल के खत्म करूंगा कि ये स्मोकर का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप हेल्दी हो, हेल्दी पर्सन हो, या फिर आप हेल्दी बनने की कोशिश कर रहे हो, ये दोनों चीजें भी सेम है। ओके, तो आप जब पार्टी में जाओगे शाम को, तो शाम को जाओगे तो और आपको कोई गुलाब जामुन ऑफर करेगा, तो आपका क्या जवाब रहेगा उनको कि मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर मैं हेल्दी पर्सन हूँ? ये दोनों सवाल आपको हेल्प करेंगे सामने वाले को रोकने के लिए। अगर आप हेल्दी पर्सन बोला, आपने बोला मैं लाइफ टाइम में कभी भी शाम को गुलाब जामुन खाऊंगा नहीं, आपने अनाउंस कर दिया है, खत्म हो गया, वो सामने वाला कुछ बोल रहे। लेकिन अगर आप बोले मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा कि अरे ले ले, एक दिन चलता है, तेरी कोशिश में तू करते रहे कोशिश, लेकिन 5 दिन मेरे लिए रख, मैं तेरे को खिलाऊंगा शाम को। इसका रीजन ये रहता है कि हम लोग एनवायरनमेंट को आंसर नहीं करते, और हम लोग की फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉलीग्स में आपको खुद को घोषित करने का है कि आप हेल्दी पर्सन हो। आपको ये नहीं रहने का कि मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर सारी कोशिशें चालू है मेरी। कोशिशें तोड़ना ये एनवायरनमेंट का काम है। आप मोटे इसलिए हो क्योंकि आपके आजू बाजू में, घर में, बाहर दोस्तों ने आपका माइंडसेट ऐसे बना के रखा है कि आपने गलत चीजें अपने बॉडी में डाली, तो उनको जवाब देने के लिए आपको चाहिए। अपने माइंड में ये एक्सेप्टेंस रखो, आपके माइंड में एक एब्सेंट रखो, लेकिन आपके एनवायरनमेंट को क्या जवाब देने का? आपका एनवायरनमेंट को जवाब देने का, आपके आजू बाजू के लोगों को जवाब देने का कि आप हेल्दी पर्सन हो, आपने घोषित कर दिया, गेम ओवर। जो हेल्दी पर्सन जो करेगा वही करेगा। मैं तो हेल्दी पर्सन शाम को नहीं खा रहा है हैवी, तो नहीं खा रहा है हैवी, कोई भी सिचुएशन हो, फिर वो शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, आपने अनाउंस कर दिया है। एक बार अनाउंसमेंट करो, फिर देखो आपका एनवायरनमेंट आपको कैसे ट्रीट करता है। हम लोग ये अनाउंस करेंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली नहीं होगा। कोशिशें अपने माइंड में चालू रहती है, लेकिन अपने माइंड में चालू रहती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी कोशिशों को सपोर्ट नहीं करेगा। आपका एनवायरनमेंट आपके अनाउंसमेंट को हेल्प करेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आज से मैं हेल्दी पर्सन हूँ, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा ऐसा आपको खुद को पूछो, ऐसा किसी को एक्सेप्ट बोलेगा मैं झूठ नहीं बोलने की कोशिश करूंगा, चलेगा आपको? हाँ, किसी ने आपको झूठ बोल दिया और ऐसा बोलेगा नेक्स्ट टाइम मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं करूंगा, क्या ऐसा बोलना अच्छा लगेगा, सुनने को अच्छा लगेगा कि नहीं मैं आज से झूठ बोलूंगा ही नहीं? व्हाट विल बी यू विल लाइक मोस्ट? क्या आपको अच्छा लगेगा? मैंने आपको झूठ बोला है, आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं करूँ, मैं नहीं झूठ बोलने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं आज से। बराबर, आइडेंटिटी चेंज होना बहुत जरूरी है। आप एनवायरनमेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? तो खुद के अंदर अनाउंसमेंट करो कि मैं ऐसा पर्सन हूँ, मैं सच्चा पर्सन हूँ, मैं हेल्दी पर्सन हूँ, मैं ऐसा पर्सन हूँ जो अपनी बॉडी का ख्याल रखता है। अनाउंस कर दो अपने माइंड में, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे। आपका एनवायरनमेंट आपको परमानेंट चेंज के लिए एक्सेप्ट करता है, कोशिशें के लिए एक्सेप्ट नहीं करता। इफ यू आर ट्राइंग देन यू विल बाउंड टू फेल, ठीक है? तो हर बार कोई तो ऐसा बोलेगा आपको कि ट्राई कर रहा है ना, तो कल ट्राई कर, आज मत ट्राई कर। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ?
कितने लोगों ने आपने बोला है अरे आज नको कल करो, कल कर, आज का दिन एक बार होने दे, ऐसा बोला है आपको? बोला है ऐसा? हैंड रेस कीजिए जो जो लोगों ने वैसा बोला है। हाँ, आज नहीं कल करते, क्योंकि कोशिशें चालू है ना, तो आज नहीं होती कल होती, लेकिन एक बार अनाउंसमेंट हो गई ना परमानेंटली कि मैं ऐसा इंसान हूँ, तो फिर चांस नहीं बचता कोशिशें करने का। ठीक है, नॉट ट्राइंग, यू आर ऑलरेडी डन। अनाउंस कर दो अपने तरफ से, खुद मूव आउट कर लोगे। ठीक है, सो कैसा लगा माइंड मैपिंग सेशन? थोड़ा सा हम लोग ने गहराई में जाके